जय जवान जय किसान साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। साथियों, आज बहुत ही शानदार जानकारी हम लेके आए हैं। इतनी अच्छी जानकारी होने वाली है किसानों के लिए, जो किसान साथी उनकी आवश्यकता है उस योजनाओं की, उस सब्सिडी की। तो साथियों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जैविक खाद सब्सिडी योजना। तो साथियों, जैविक खाद सब्सिडी योजना क्या है, सब्सिडी में कितना पैसा किसानों को दिया जाता है, कैसे इसका आवेदन किया जाता है और इससे क्या फायदा होने वाला है। तो साथियों, इसे बहुत शानदार फायदा होने वाला है किसानों के लिए। और इसके अंदर जो अनुदान दिया जाता है बहुत ही शानदार, किसानों के लिए अनुदान दिया जाता है। साथियों, बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो इन योजनाओं और इन सब्सिडियों से वंचित रह जाते हैं और उनको पता नहीं रहता कि ऐसी भी कुछ सब्सिडी किसानों को मिलती है क्या। तो जी हाँ साथियों, इस पे आपको सब्सिडी देती है सरकार, और वो भी बहुत ही शानदार अनुदान इस पे दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान साथी हैं, उनको इन सब्सिडी का पता नहीं रहता और इस सब्सिडी में क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ साथियों। जरूर वीडियो पूरी देखना, और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। साथ ही पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो संपूर्ण आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेगी। साथियों, जैविक खाद सब्सिडी योजना 2025 ये अभी हमारी जो राजस्थान सरकार है इन्होंने चलाई है, और इस योजना के अंदर किसानों को 50,000 की सहायता राशि दी जाती है। साथियों, बहुत ही शानदार सब्सिडी इसमें दी जाती है, अनुदान दिया जाता है किसानों को अगर आप जैविक खाद तैयार करते हो तो। साथियों, अगर आप जैविक खाद बनाते हो तो आपको इस पे 50,000 की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं साथियों। इसके लिए उन शर्तें और नियमों का आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। तो साथियों, इसमें क्या है कि आप अगर जैविक खाद तैयार करने के लिए बेड बनाते हो तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेड की जो जगह है उसको चुनना पड़ेगा। जहां अगर आप बेड बनाना चाहते हो उसकी लोकेशन आपको देखनी है, और वो ही लोकेशन आपको अपलोड भी करनी है साथियों। वो कहाँ पे अपलोड करनी है मैं बताऊंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, लोकेशन के बाद में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैंने पुरानी जमाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपकी एक फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है साथियों। आप जब भी फॉर्म फिल करते हो ई मित्र से, और या ई मित्र से नहीं भरते हो तो आप राज किसान साथी पोर्टल पे जाकर भी इसका आवेदन कर सकते हो साथियों। आप घर बैठे भी कर सकते हो या ई मित्र पे जाके भी आप करवा सकते हो। वो आपके अनुसार, आपको कैसा, आपकी सुविधा के अनुसार जो अच्छा लगता है आपको साथियों वैसे आप कर सकते हो। साथियों, उसके बाद में क्या है, अगर आपके पास में गाय भैंस होना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 गाय भैंस होना बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं साथियों, वो है कम से कम आपके पास 3 पशु होना जरूरी है। या तो आपके पास भैंस हो या गाय हो, या केवल भैंस भी हो सकती है या केवल गाय भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 पशु होना बहुत जरूरी है। इसमें जो नियम बनाए हैं सरकार ने, वो उन नियमों की पालना आपको जरूर करनी पड़ेगी साथियों। अगर वो नियम और शर्तें अगर आपके पास सही है और वो लागू होती है तो आप इस सब्सिडी का जरूर लाभ ले सकते हो साथियों। उसके बाद में आपको क्या करना है, के अंदर 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में जब भी आपका फॉर्म फिल होगा उसके बाद में आपको क्या करना है साथ, आपका फॉर्म फिल होने के बाद में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। इसमें क्या स्कीम है, साथ पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम इसके अंदर रखी गई है साथियों। जो इसमें सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसका सबसे पहले नंबर आएगा। तो एक बहुत ही शानदार सब्सिडी योजना है,
बहुत ही गजब की। साथियों, आज नहीं तो कल जैविक हल, हर घर की थाली हो बिना जहर वाली। तो साथियों, सभी किसान साथियों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आप भी आपकी थाली बिना जहर वाली खाना चाहते हो तो जरूर आप जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा दीजिए। इससे सरकार आपको प्रोत्साहन दे रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है सरकार कि आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हो और जहर मुक्त खाना खाएं। तो साथियों, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्सिडी का लाभ लेना है। अब साथियों, मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या जो टीन शेड होता है साथियों, जो बेड होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कम से कम लंबाई तो होती है 30 फीट और 8 फीट होती है चौड़ाई, और गहराई होती है 2 या 2.5 फीट की गहराई का इसका जो बेड होता है साथियों वो बनाया जाता है। और इस को ध्यान में रखते हुए आपको भी ऐसा ही करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके 100 दिन के 1 महीने के अंदर अंदर आपका फॉर्म का मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है और हमने इसकी स्वीकृति आपको दे दी है। साथ ही स्वीकृति देने के बाद में आपको निर्माण करना है बेड के अगर निर्माण करना आप शुरू कर करते हो तो आपको इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगर आप इन बेड का निर्माण करना शुरू नहीं करते हो, 45 दिन का आपको चांस दिया जाता है साथियों। अगर आप 45 दिन के अंदर इनको बनाते नहीं हो बेड को, तो आपका जो सब्सिडी का जो लाभ है साथियों स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथ ही इसको ध्यान में रखना है आपको, कितने दिन के अंदर आपको बेड बनाने हैं और क्या क्या इसके प्रावधान है, कौन कौन से नियम है, मैंने आपको ये भी बता दिए। और कैसे आपको फॉर्म फिल करना वो भी बता दिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगेंगे। तो साथियों, इसके लिए आपको जरूर आवेदन करना है, इस सब्सिडी का आपको लाभ लेना है साथियों जरूर। ये एक किसानों के लिए बहुत शानदार अनुदान इसके अंदर दिया जाता है साथियों। ये अगर आप रसायनों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो जैविक खेती की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होना ही पड़ेगा आपको। तो साथियों, आज नहीं तो कल जैविक खेती अगर आप करते हो तो बहुत ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी साथियों। तो साथियों, इस सब्सिडी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, जैविक खाद सब्सिडी योजना को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाए। जो भी किसान साथी जैविक खाद बनाना चाहते हैं वो इस अनुदान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और हमारी वीडियो और हमारी आज की जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों।